नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा वेटेलाइजिंग में दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को यदि पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आज का कहानी वीडियो बड़ा ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, इसके साथ साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, इसलिए आप लोग दिल थाम के बैठे और प्यार से इस कहानी वीडियो को पूरा सुनकर जाइए। जी हाँ, भाग्य और कर्म का सवाल मनुष्य के जीवन में सदियों से बहस का विषय रहा है। यह कहानी एक संत के जीवन की है जो अपने कर्म और भाग्य के बीच गहराई से जुड़े सत्य को समझने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य की लकीरें चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, सही दिशा में किया गया कर्म उस भाग्य को संवार सकता है। जी हाँ, अधिक विलंब न करते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था विवेक। उनके माता पिता गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। विवेक भी बचपन से ही बड़े गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अक्सर गांव के मंदिर में जाकर घंटों ध्यान करते थे और वहां आने वाले साधु संतों की कहानियां सुना करते थे। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा ने उन्हें जीवन, मृत्यु, भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्यों की ओर आकर्षित किया। एक दिन गांव के मंदिर में एक सिद्ध संत पधारे। उनके प्रवचनों से विवेक इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके जीवन की सच्चाई को समझने का निर्णय लिया। उनके प्रवचनों से विवेक इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके साथ जीवन की सच्चाई को समझने का निर्णय लिया। संत ने विवेक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम पहले अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। याद रखना, भाग्य की लकीरें मिटाई नहीं जा सकती, परंतु उन्हें समझकर उनका उपयोग जरूर किया जा सकता है। संत विवेक को एक जंगल में ले गए जहां उन्हें साधना करनी थी। वहां विवेक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो कभी विषैले जानवरों से बचना पड़ता, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उनके गुरु ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, पर तुम्हारे कर्म ही इस संघर्ष को सार्थक बनाएंगे। विवेक ने समझा कि संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने दिन रात कठोर साधना की। धीरे धीरे उनकी साधना से उनकी अंतरात्मा में परिवर्तन हुआ। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी। संसार का हर व्यक्ति अपने भाग्य की एक पुस्तक लेकर आता है। इस पुस्तक में लिखी हर बात समय के साथ सामने आती है, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम इस भाग्य को कैसे जीते हो। कई वर्षों की साधना के बाद विवेक अब एक संत बन चुके थे। वे अपने गुरु के आदेश से अपने गांव लौटे। गांव में कई लोग दुख और दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। विवेक ने उन्हें भाग्य और कर्म का पाठ पढ़ाना शुरू किया। वे लोगों को यह सिखाते थे कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही जीवन को सार्थक बनाता है। उन्होंने गांव में एक आश्रम बनाया जहां हर कोई आकर अपनी समस्याएं साझा कर सकता था। विवेक ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोग पहले से ज्यादा मेहनती और ईमानदार हो गए। लेकिन भाग्य ने विवेक की परीक्षा लेना नहीं छोड़ा। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। आश्रम भी इसी बाढ़ की चपेट में आ गया। विवेक ने हिम्मत नहीं हारी और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए। उनकी कर्मठता और सेवा भाव ने उन्हें गांव वालों का मसीहा बना दिया। जब बाढ़ का पानी उतरा तो आश्रम को फिर से बनाने की जरूरत थी। विवेक ने बिना थके दिन रात काम किया। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने कर्मों से डटकर मुकाबला करें तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। अपने जीवन के अंतिम दिनों में विवेक ने अपने शिष्यों को एक आखिरी सीख दी। जीवन में कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो। भाग्य एक दिशा देता है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही उस दिशा को सार्थक बनाते हैं। याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से
उसे जीने का तरीका बदला जरूर जा सकता है। जी हाँ, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। विवेक के जीवन में हमें यह सिखलाती है कि संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही मार्ग है। कर्म हमारे हाथ में है और उसी से हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, भाग्य का लिखा भले ही नहीं मिटता, लेकिन सही कर्मों से हम अपने जीवन को महान जरूर बना सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और इसके साथ ही आप लोगों को इस कहानी से अच्छी अच्छी बातों को जरूर आप लोग सीख चुके होंगे। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उन लोगों से मेरा आग्रह है, दर्शक बंधुओं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती है। जी हाँ मित्रों, इसी प्रकार हमें प्यार देते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए एक से कहानी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।